कि सभी भैया ध्यान दें, है ना। कार्य आप करते ही होंगे, ठीक। तो ईमानदारी से धीरे धीरे कार्य करते जाएं, रोज़ का काम रोज़ कर लें, और जो आपको समझ में ना आए उसको हमसे पूछें, और अपनी रेगुलर कॉपी भी चेक कराते रहें, क्योंकि कॉपियों में ग्रेड देना होता है कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने आपको कल एक प्रश्न बताया था, है ना। बताए थे 2 सवाल, लेकिन एक चित्र बनाने वाला था। आपने देखा था हमने √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए क्या आप करेंगे, कैसे करेंगे, ये हमने आपको बताया था। अब आप देखिए कॉपी में फिर से, ठीक है, वही कार्य आपने कल किया था, है ना। तो उसको हम जल्दी से बता दे रहे हैं आपको एक बार फिर से। ये कार्य किया था आपने, यहाँ एक लिखा था। अब आपने क्या किया था, पहले संख्या रेखा खींचा होगा, ठीक। फिर आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक कितने का निशान लगाया आपने, ठीक है। नहीं आ रहा क्या, यहाँ से यहाँ तक कितने निशान लगाया, 9.3 का। ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, 9.3। फिर कितना बढ़ाया था, 1, याद है ना। नाम लिख दिया था ABC, जो आप चाहो वो लिख सकते हो। कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 9.3। और ये कितना था, 1, ठीक है। सेंटीमीटर में लिख दिया गया था, 1 सेंटीमीटर या 9.3 सेंटीमीटर है ना। फिर आपने क्या किया था, इस यहाँ से अर्थात AC से A से C तक, है ना, A से C तक की लंबाई कितनी है, 9 और 1 10, 10.3, ठीक है, को अर्धित किया था प्रकार की सहायता से। ये तो ये अर्धक जो है आपने कर दिया था यूँ करके, है ना, ये ज्ञात कर लिया था, याद है। अर्धक कर लिया, ये बिंदु मालूम हो गया। अपर का नोक यहाँ रखा था, यहाँ रख करके अपर नोक को और रख करके यहाँ पर और फैलाया यहाँ तक। फिर क्या लिखा था, क्या किया था, अर्धवृत्त, ठीक। अर्धवृत्त खींचने के पश्चात यहाँ पर 90 का कोण बनाया था, याद है। जब 90 कोण बनाया था तो ये दूरी हमने बताया था कि √9.3 होगी, ठीक है, याद है आपको। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यह है आपकी क्या है, त्रिज्या, बोलिए है। और ये भी आपकी क्या है, त्रिज्या है, क्योंकि जब हम पूरा वृत्त बना देंगे तो बताइए आप, ये त्रिज्या, ये व्यास हुआ कि नहीं, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है कि नहीं, त्रिज्या होती है, तो ये त्रिज्या है। और ये कहा जाए कि ये भी त्रिज्या है। अब आपसे हम कहें कि ये बताओ तो ये त्रिज्या है कि नहीं त्रिज्या है, तो आप कहोगे हाँ जाए ये भी त्रिज्या है, ठीक। तो ये बताओ त्रिज्या है, ये क्या है, 90 अंश है ये, भाई ये लंब खींचा कि नहीं खींचा आपने, 90 है ये। तो बताओ अच्छा ये कर्ण हुआ कि नहीं, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि ये कर्ण की लंबाई कितनी है, भाई पूरी हमारी अर्थात ये पूरा व्यास 9 1 10 10.3 है, तो 10.3 का आधा हुआ कि नहीं है, 10.3 का आधा हुआ। तो यहाँ कर्ण का मान क्या हो जाएगा, कर्ण का मान, ये कर्ण है आपका, अच्छा कर्ण का वर्ग नहीं है, कर्ण है ये, तो कर्ण का मान कितना जाएगा, 10.3/2। चलो ठीक है, 9.3 और 1 जोड़ दिया तो 10.3 हो गया, और बटे हमने 2 कर दिया, कोई दिक्कत। तो कर्ण का मान आ गया, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि ये लंबाई कितनी है, ठीक। तो आपको पता है कि ये पूरी लंबाई 10.3/2 है, तो ये वाली भी लंबाई क्या होगी, 10.3/2, ठीक। और 10.3/2 से ये एक क्या हो जाएगी, घट जाएगी, कम नहीं हो गई। तो बताइए आए कि नहीं आएगा, ये बोलिए आएगा। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, बोलिए ज़रा ध्यान से, कितनी होगी, 10.3/2 से घटा दें ऋण 1। तो आप देख रहे हो कि ये लंबाई भी हमको पता हो गई और ये लंबाई भी पता हो गई। ये मान लीजिए हमको नहीं ज्ञात है, तो बताओ ये लंब है कि नहीं। तो आपने सूत्र नहीं पढ़ा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये सूत्र पढ़ते चले आ रहे हैं आप। कर्ण का मान क्या है, 10.3/2, बोलो है, क्या करेंगे आप, होल स्क्वायर बराबर लंब नहीं पता, यही तो हमें ज्ञात करना था। और धन आधार, आधार का मतलब ये,
इसका मान क्या है 10.3/2 ऋण 1। बोलिए ठीक है, ये आधार हो गया, इसका वर्क कर दें। अब आप बताइए ये इधर आए कि नहीं आएगा। ठीक, तो 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस ये इधर चला आएगा, तो 10.3/2 ऋण 1 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर लंब स्क्वायर। अब आपसे कहा जाए कि लंब बराबर क्या होगा, तो भाई यहाँ पर हम लोग क्या लगा दें, वर्गमूल को निशान लगा देंगे। ठीक है, अब 10.3/2 का होल स्क्वायर ऋण 10.3/2 ऋण 1 का होल स्क्वायर। अब आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि x² माइनस a² बराबर एक बार धन में एक बार ऋण में, कभी पढ़ा होगा आपने अष्टम में। तो ये बोलिए है ना ये फार्मूला, ये है ना। ए या ऐसे लिख सकते पढ़े होंगे आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। पढ़ा है ना, पढ़ा है। ठीक, तो बिल्कुल उसी प्रकार आप देख लीजिए, इस पद का होल स्क्वायर ऋण ये वाले पूरे पद का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, एक बार धन में एक बार ऋण में लिख दें, कोई दिक्कत। एक बार धन में एक बार ऋण में, देखिए तो क्या लिखेंगे, 10.3/2 धन 10.3/2 ऋण 1। बोलिए क्या किया हमने, एक बार दोनों को जोड़ दिया। दूसरा क्या करेंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे, कोई दिक्कत। ये घटाना मालूम कि नहीं मालूम, घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। 10.3/2 ये धन हो जाएगा 1। बोलो ठीक, अब आप बताइए हाँ, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, है ना भाई, आधा आधा करके जोड़, कभी जोड़ा कि नहीं जोड़ा आपने, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10.3। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 10.3। कभी आप जोड़े हो 5/2 धन 5/2, तो क्या आ जाएगा 5। ठीक, इसी प्रकार 1/2 धन 1/2 क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार देख लीजिए 10.3/2 धन 10.3/2 क्या आ जाएगा 10.3 आएगा। ये लो, आगे क्या लिखा है ऋण 1। इसमें ये वाला साइड से कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 1। ठीक है, तो कुल मिला के अब आपसे कहा जाए कि इससे घटा दो इसको, तो क्या आ जाएगा 9.3। अब गुणे 1, गुणा करोगे तो यही तो आएगा। तो आप देख लो लंब आ गया 9.3। ठीक है, 9.3 वर्गमूल के अंदर। अब आप बताइए, कुल मिलाकर आपने देखा कि ये जो लंबाई है इसका मान हमने सिद्ध करके भी दिखा दिया कि √9.3 ही होगा। ठीक है, बात समझ में आई। ये हमने कल बताया था, उसको हमने आज आप सिद्ध करके भी बता दिया। अब आइए, आपकी जो प्रश्नावली चल रही थी, है ना, प्रश्नावली कौन चल रही थी, एक्सरसाइज 1.5। ठीक, 4 सवाल आपके हो गए थे। 5वां सवाल देखिए। ठीक है, 5वां क्या है, लिखा गया है निम्न के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। है ना, आप किताब में प्रश्न लिखा गया है। फर्स्ट नंबर है 1/√7। क्या लिखा है 1/√7। तो किसका परिमेयीकरण करना है, परिमेयीकरण हर का, अंश 1 है, हर √7 है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर कोई सवाल है तो उसका तरीका परिमेयीकरण का ये है। क्या करेंगे आप, क्योंकि आप देख रहे हो कि हर में हमारे एक ही पद है। ठीक है, तो उसी पद का ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये लीजिए, है ना। जो परिमेय नहीं है उसी पद का ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो ऊपर का गुणनफल क्या आ जाएगा √7, और इन दोनों गुणनफल हर का गुणा 7 आ जाएगा। अब आप बताइए, जो हर आ गया वो परिमेय है कि नहीं, हर क्या है यहाँ पर 7 है, तो परिमेय हो गया। ऊपर वाला जो अंश है वो क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो हर हमारा परिमेय बन गया। ठीक, अब आप जान रहे हो, इसी का सेकंड नंबर देखिए।
सेकंड नंबर है 1/√7 माइनस √6। अब आप देख लो, हर का परिमेयकरण करना है, तो हर का जब परिमेयकरण करोगे तो सब लोग ध्यान रखिए, ठीक। हर में कितने पद हैं? 2 पद हैं। दोनों पदों को आपने देखा तो एक में चिन्ह ऋण है और एक में चिन्ह क्या, धन है, ठीक है। तो परिमेयीकरण करने के लिए जब 2 पद हों या 3 पद हों या 4 पद हों तो किसी भी एक पद का चिन्ह बदल लें, ठीक। बदल करके उसी का ऊपर नीचे अर्थात अंश में और हर में गुणा कर दें। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको, √7 माइनस √6 का संयुग्मी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संयुग्मी। क्या होगा? √7 प्लस √6। आप देख रहे हैं इस जो हर है उसका हमने एक पद, 2 पद हैं इसमें, एक पद का चिन्ह ऋण है, एक पद का चिन्ह धन है, तो इस पद के चिन्ह को हमने बदल दिया। क्या कर लिया? धन। ये देखो धन कर दिया। √7 आपका वैसा ही है। तो कुल मिलाकर के हर का संयुग्मी क्या होगा? √7 प्लस 6, है ना। जितने भी पद हैं उसका एक पद का चिन्ह बदल लें, वही आपका संयुग्मी होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसी संयुग्मी का अंश और हर में गुणा कर देंगे, बस हर का परिमेयीकरण हो जाएगा। तो संयुग्मी ये का √7 माइनस √6 का संयुग्मी ये है ना, है लिखते हैं ना। इसी का अंश और हर में गुणा करने पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम क्या करेंगे? ये देखिए, ये गुणा कर दिया इसी का ऊपर नीचे, ठीक। अब आपको गुणा करना आना चाहिए, क्योंकि हमने बताया भी वैसे है भाई, एक का गुणा इसमें करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा। लेकिन नीचे आप हर में देखोगे, है ना, तो इन दोनों का गुणा इन दोनों में करना पड़ेगा। तो पहले इसका हम कर लेते हैं इसमें, तो जब आप इसका इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 7×42 बोलो आएगा। इसका इसमें गुणा करोगे तो प्लस √49, 49 का गुण 7 होता, कर देते हैं अभी। अब इसका गुणा हो गया दोनों पदों में ना, अब इसका कर लीजिए। इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा? बोलिए भाई। इसका आपने इसमें कर लिया, ये आ गया। इसका आपने इसमें कर लिया, ये आ गया। अब आप इसका इसमें करोगे तो माइनस √36, इसका इसमें करोगे तो प्लस √42, और ये वाला इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पता कि नहीं पता है आपको? नहीं पता तो जानिए, √7 प्लस √6, ये अंडर रहेगा, अच्छा, अपान ये 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7, 36 का क्या होगा? 6, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हो कि 49 का वर्गमूल 7 आ गया और इसका वर्गमूल 36 आ गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर नीचे क्या आएगा? 1 और ऊपर क्या आएगा? √7 धन √6। अब आप ही बताओ, ठीक है, कि जो हमने गुणा कर लिया है ये सही कि नहीं सही? भाई गुणा में गलती हो जाएगी तो सवाल का उत्तर गलत हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, हर आपका क्या आया? 1, तो हर का परिमेयीकरण हो गया कि नहीं हो गया? इस प्रकार आप परिमेयीकरण कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कि आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 ईमानदारी से करना है, ठीक है। ये देखिए हम लिख दे रहे हैं, ये क्या है? आपका होम वर्क है। कौन तारीख है आज? 3 है, तो 3 मई 5वां महीना 2020 का ये होमवर्क है। क्या करना है? हर का परिमेयीकरण करना है। हर का परिमेयीकरण कीजिए, ठीक है। और 3rd नंबर भी लिख देते हैं, नहीं अगला 4था नंबर। 4था नंबर भी ऐसे ही है, ये +2 है ना। हर का
परिमेयकरण करें। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपने देखा कि हमने एक सवाल बताया और आपको 2 सवाल होमवर्क के लिए दे दिया। ठीक, इस प्रकार ये प्रश्नावली क्या हो गई आपकी, समाप्त हो गई। अब प्रश्नावली अगली आप पढ़ेंगे। अगली प्रश्नावली है 1.6। कौन सी प्रश्नावली है? 1.6। तो एक्सरसाइज 1.6 के विषय में जान लीजिए। खत्म टाइम। ठीक है, चलिए अच्छा, इसको हम आपको अगले दिन बताएंगे, लेकिन याद रहे जो आपको हमने होमवर्क दिया है इसे करके आप चेक कराओगे। धन्यवाद।